मैं प्रकाशन एक शलुम्बर मैं दई यासिर दीधा दोए राज दिया कह राजशी रण पलड़ो कद होए। मेवाड़ के महाराजा राज सिंह अर्थात मैंने केवल एक शलुम्बर दिया था जिसकी बदले में एक सिर लेने का अधिकारी था, लेकिन इन लोगों ने तो मुझे 2 सिर दिए। मैं इनके इस ऋण को पूरा मेवाड़ देकर भी नहीं चुका सकता। हांडी रानी शेहल कबर वीरता की एक ऐसी गाथा जो अविस्मरणीय है, जो अद्भुत है, जो अलौकिक है, जिसके सामने वीरता शब्द भी छोटा पड़ जाता है। ऐसे अदम्य साहस की कहानी जो दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। जीव जगत में नर पुरुषों ने तो अपना साहस दिखाया ही, नारी जाति की मादा जीवों ने भी अपनी वीरता के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिए और एक से बढ़कर एक उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्हीं में से एक थी महान वीरांगना हाड़ी रानी शेहन कबर, जो हाड़ा वंश से थी। औरंगजेब ने जोधपुर के महाराजा जशवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर का राज उनके नाबालिग पुत्र अजीत सिंह को ना देकर मुगल साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया, पर जोधपुर के वीर दुर्गादास राठौर ने अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए और अजीत सिंह को महाराणा राज सिंह के संरक्षण में छोड़ दिया, जिससे औरंगजेब सहन नहीं कर सका। इसके साथ ही औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से भी निकाह करना चाहता था, परंतु चारुमती ने विधर्मी औरंगजेब से अपने धर्म की रक्षार्थ हेतु एक पत्र महाराणा राज सिंह को विवाह प्रस्ताव के लिए भेजा। धर्म की रक्षार्थ हेतु यदि महाराणा को मुगलों से युद्ध भी करना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे, महाराणा ने प्रतिज्ञा कर ली। शलुम्बर मेवाड़ का क्षेत्र, जिसके सरदार चंडावत राजा राव रतन सिंह थे। महाराणा राज सिंह मुगलों की सेना रोकने के लिए चंडावत राजा सावंत राव रतन सिंह को भेजने का निर्णय किया और चल पड़े चारुमती के धर्म की रक्षार्थ हेतु उससे विवाह करने के लिए। राव रतन सिंह, जिनका अभी विवाह को 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था, अपनी नवविवाहिता पत्नी राजपूत कन्या हाड़ा वंश की हाड़ा राणा की पुत्री जब यह समाचार प्राप्त हुआ, तब राव रतन सिंह और हाड़ी रानी शेहल कबर ने अपनी खुशियों का परित्याग किया और चंडावत राजा राव रतन सिंह को युद्ध की वेदी पर अपने पौरुष का मान रखने के लिए विदाई देने के लिए तैयार कर दिया। पर राव रतन सिंह को रानी की चिंता सता रही थी कि उसके बाद उनका क्या होगा। राव रतन सिंह युद्ध के मैदान में पहुंच गए, पर चिंता अभी भी रानी की लगी हुई थी। तब राव रतन सिंह ने अपने एक विश्वस्त को रानी शेहर कबर के पास रानी की कोई अनमोल निशानी चूड़ामणि लेने के लिए भेजा। तब रानी का धैर्य समाप्त हो गया और रानी सोचने लगी कि दुश्मन सामने खड़ा है और राव रतन सिंह ऐसे ही यादों में खोए रहे तो उनकी हार निश्चित है। और वीरांगना हाड़ी रानी ने राव रतन सिंह की वीरता को जगाने के लिए अपनी सेविका से एक थाल मंगाया, लाने के लिए बोला और उससे बोला कि इस थाल के ऊपर जो कपड़ा ढाक देना और वह कपड़ा राव रतन सिंह के अलावा कोई भी नहीं छुएगा। तब रानी हानी ने तलवार से अपना सर काटकर उस थाल में गिरा दिया और घबराकर विश्वस्त जब राव रतन सिंह के समक्ष पहुंचा, राव रतन सिंह ने जब कपड़े को हटाया तो वह स्तब्ध रह गए और उनकी वीरता ने उन्हें जगाया। तब राव रतन सिंह ने हाड़ी रानी के शीश को उठाया और गले में दाहिने और बाएं और आधे आधे बाल डालकर बांध लिया और फिर भयानक लड़ाई लड़ी। राव रतन सिंह का मोह भंग हो गया था। राव रतन सिंह को अब शत्रु का खून दिख रहा था और बड़ी बहादुरी से लड़ते लड़ते शत्रु का खून बहाते बहाते वीर गति को प्राप्त हुए। पर महाराणा राज सिंह की सेना जीत गई। मुगलों की सेना ने जब राव रतन सिंह का ये रूप देखा
तो मुगल भाग खड़े हुए और महाराजा राज सिंह ने वीरांगना हांडी रानी का देवी हांडी रानी की उपाधि दी और उनका मंदिर भी बनवाया। तब से देवी की तरह पूजा अर्चना होने लगी और देशभक्ति का ऐसा अनूठा उदाहरण और कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद।